Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. We are discussing about the Tanabe-Sugano diagram and the practice questions about the Tanabe-Sugano diagrams. And in this particular video lecture, we will discuss about the question number 3 as we have going through the series question number 1, 2 and now it's turn for question number 3 and most probable it would be our last question. So here is the statement of question number 3 in which a titanium complex is given and it has two bands and the frequency of or wave number of two bands are given and hit and trial method को यूज़ करते हुए उन्होंने डेल्टा नॉट ओवर बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है जो कि उन्होंने निकाली है 25 यानी डेटा हमारे पास इस टाइम है कि डेल्टा नॉट ओवर बी हमारे पास आ गया है 25 और उसके अलावा हमारे पास न्यू 1 की वैल्यू गिवन है न्यू 2 गिवन है हमने फाइंड आउट सबसे पहली चीज़ क्या करनी है हमने फाइंड आउट करना है E3 ओवर बी तो बिना टाइम ज़ाया किए हमें पता है कि हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू है तो हम इजीली जाकर उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए हमें रिक्वायर क्या है हमें सिंपल D2 डायग्राम तनाबे-सुगानो डायग्राम रिक्वायर है लेकिन उससे भी पहले हमें कैसे पता चला कि वो D2 है सिंपल हम टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद टाइटेनियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमारे पास जो लास्ट में जो D के आएंगे इलेक्ट्रॉन्स वो D2 सिस्टम होगा तो इस वजह से हमने पहले फाइंड आउट किया कि हमें डायग्राम कौन सी चाहिए तो यहाँ से हमने D2 सिस्टम निकाला और अब हम चलते हैं डायरेक्ट डायग्राम पे सो दिस इज़ द डायग्राम in which we have to find out the E3 over B value तो E3 ओवर B वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास डेल्टा नोट ओवर B यहाँ पर गिवन है 25 पर तो हमने थर्ड नंबर वाला फाइंड आउट करना है तो ये डायरेक्ट जाएगा थर्ड बैंड यहाँ पर इस तरफ और इसको जाके वो जब हिट करेगा और यहाँ से वो फाइंड आउट कर लेता है E3 ओवर B की वैल्यू जो कि है 48 तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हल हो गया कि E3 ओवर B की वैल्यू हमारे पास क्या आई 48 फर्स्ट क्वेश्चन इज डन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने इसको इस वजह से कहा था कि यहाँ पर वो आपको एनर्जी निकालने के लिए कहेगा एनर्जी निकालने के अलावा यहाँ पर वो आपसे कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन कर रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट ट्रिकी अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है बी की वैल्यू जो कि है 800 पर सेंटीमीटर और आपने फाइंड आउट करना है न्यू 3 के भाई उसकी वैल्यू क्या आ रही है जैसे आपने पीछे फाइंड आउट की हैं वैल्यूज़ तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपने फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट किस तरह से करेंगे कि E3 ओवर B गिवन है जो कि आपके पास आ गया है 48 B भी आपके पास गिवन है और B की वैल्यू आपके पास क्या आई है 800 पर सेंटीमीटर अब यहाँ से E3 आप इजीली निकाल सकते हैं आपने E3 ही तो निकालना है तो E3 निकालने के लिए E3 विल बी इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 48 हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 38,400 सो E3 को हम अज्यूम कर सकते हैं उसको न्यू 3 भी कह सकते हैं तो न्यू 3 की वैल्यू निकाल लें या E3 की वैल्यू निकाल लें आंसर यही है सो यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है फर्स्ट भी हो गया सेकंड भी हो गया अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की जो कि थोड़ा सा ट्रिकी लगता है वो कहता है कि बी नोट जो कि रेका पेरीमीटर है उसको वो टाइटेनियम आयन के लिए है 889 पर सेंटीमीटर रेका पैरामीटर तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कोवलेंट कैरेक्टर बी और बी नॉट ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कैसे लेट मी शो यू दैट अ फॉर्मूला
सो ये हमारे पास एक फार्मूला है आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज फाइंड आउट करने का, जिसके अंदर एक पैरामीटर है बी, दूसरा बी नॉट और 100 के साथ इनको मल्टीप्लाई किया। अब इनमें से बी भी हमारे पास मौजूद है जो कि क्या है 800 पर सेंटीमीटर। उसके अलावा बी नॉट का पैरामीटर भी मौजूद है जो कि है 889 पर सेंटीमीटर। वो ना भी लगाए तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जब हम करते हैं कैलकुलेट तो हमारे पास आंसर आता है 89.9%। अब 89.9% जो है वो आयोनिक कैरेक्टर है। आपने फाइंड आउट करना है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए टोटल परसेंटेज होती है हमारे पास 100। उसमें से अगर हम आयोनिक के परसेंटेज को माइनस कर दें जो कि है 89.9%, तो माइनस कर दें तो हमारे पास 10.01% तक कोवेलेंट कैरेक्टर परसेंटेज आती है। तो जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो जाता है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा ट्रिकी है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू and it will help you in attempting the question. So best of luck for your paper, and I'm sorry that I could not made the video lectures on theory of Tanabe-Sugano diagram, but I thought that by solving these questions and making a video lecture on these questions will be helpful for I did. And best of luck again. Thank you so much for listening, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it, like the videos. Thank you.